हेलो दोस्तों। अभी भी बहुत सारे टीचर्स में कन्फ्यूज़न है कि कौन सा रिजीम हमारे लिए बेस्ट है, ओल्ड या न्यू। मात्र जानिए सिर्फ 2 मिनट में कि कौन सा रिजीम हमारे लिए बेस्ट है। उसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम पे आना है। 3 डॉट में जाकर सबसे पहले आप डेस्कटॉप व्यू को ऑन कर लीजिए। अगर आपका डेस्कटॉप व्यू ऑन है तो कोई बात नहीं, उसे अगर ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। गूगल टाइप में आपको सिर्फ ई फीलिंग जाकर आपको टाइप करना है। ई फीलिंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ई फीलिंग, बस ये टाइप करना है और गो करना है। जैसे ही आप गो करेंगे तो आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। ये जो फर्स्ट नंबर का वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का डेस्कटॉप व्यू ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। आपको जाना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर। इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे वहाँ पर, अभी लोड हो रहा है, एक एडवांस का और एक बेसिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बेसिक दिख रहा है आपको और दूसरा दिख रहा होगा एडवांस कैलकुलेटर पर। ये बेसिक है और ये है एडवांस कैलकुलेटर। आपको एडवांस कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है। एडवांस कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा ओल्ड टैक्स रिजीम, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम। उससे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी सैलरी है मंथली, उसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपके सालाना यानी ईयरली आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको DA TA जो भी साल में 2 मरतबा मिलता है उसको भी आपको काउंट करना है, बोनस भी आपको काउंट करना है और एक लमसम अमाउंट आपको लिख कर रखना है कि आपका ईयरली सैलरी इतना होगा। 10-20 हज़ार उसमें आप एक्स्ट्रा काउंट कर लीजिए ताकि बाद में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम ओल्ड रीजन की बात करते हैं तो आपको पैन टैक्स पेयर का नाम नहीं भी डाले तो भी चलेगा। हम सिर्फ पहले ओल्ड की बात कर रहे हैं। ओल्ड में बिलो 60 ईयर्स सभी होंगे मोस्टली। आपको क्या करना है, प्रोवाइड इनकम डिटेल्स में जाना है। सबसे पहले क्या करना है, एडवांस टैक्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रोवाइड इनकम डिटेल में, तो आपका जो भी ईयरली इनकम है आपको उस पर क्लिक करके इनकम डिटेल आपको भर देना है। आपका सैलरी मान लो कि अगर 12 है, आपका सैलरी मान लो कि 12 है और आप ओल्ड की बात कर रहे हो। याद रखिए आप किसकी बात कर रहे हो, ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर सैलरी डाले हैं 12 के अंदर ऑटोमेटिक 50,000 का हमको डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपका जो भी डिडक्शन है, ये वाला टैब, उसको आपको क्लिक करना है। डिडक्शन का मतलब ये है कि आपका अगर होम लोन है, LIC पॉलिसी है तो आपको उसको काउंट करना है। होम लोन के लिए 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको प्रिंसिपल की छूट मिलती है डिडक्शन में। इंटरेस्ट आपको 2 लाख के आसपास मिलता है। वो डिपेंड करता है आपका कितना बैंक आपको प्रोवाइड करती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ATC के अंदर आपको काउंट करना है होम लोन का प्रिंसिपल प्लस आपका LIC पॉलिसीज़। अगर आपका मेडिक्लेम होगा तो वो भी आपको काउंट करना है। आपको यहाँ पर डिडक्शन के अंदर वो सब अमाउंट फिल करना है। डिडक्शन पे हम टैप करेंगे। डिडक्शन पे टैप करने के बाद में ATC के अंदर जो कॉलम है यहाँ पर हम डाल देते हैं 1,50,000 के आसपास हमारा डिडक्शन है। उसके बाद अगर आप पेंशन होल्डर है तो ATCC के अंदर आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं जो भी आपका है। ATD वाला अमाउंट जो है ये 50,000 आप उसके अंदर इंटर कर सकते हो अगर आपका मेडिक्लेम होगा तो।
उसके बाद आप देख सकते हो जो भी आपका होम रेंट वगैरह जो भी आपका होगा तो आप उसमें एंटर कर सकते हो। एनी अदर डिडक्शन के अंदर फ़िलहाल उसमें इंटरेस्ट का टैब नहीं दिया गया है होम लोन का, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट डाल देते हैं 2 लाख के आसपास, नियर अबाउट 123,450। ये हो गया हमारा 2 लाख। जूम करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 12345 2 लाख, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका कैलकुलेशन। नीचे जाएंगे आप, टैक्स टोटल टैक्स ऑन इनकम 65,000 के आसपास सब मिला के आपको टैक्स मिलता है दोस्तों। टोटल टैक्स 68,930 आपको टैक्स बन रहा है। अगर आपने इतना डिडक्शन डाले और आपकी सैलरी हमने 12 रखे तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि 12 आपकी सैलरी कितनी है डिडक्शन के साथ। ये फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने 12 लिया हूँ। अब यही 12 सैलरी हम न्यू रिजीम के साथ जाएंगे। ये ओल्ड की बात कर रहे थे हमने, अब यहाँ पर हमको न्यू रिजीम में जाना है। वही सैलरी हमको यहाँ पर रखना है 12। देखिए यहाँ पर आपको न्यू रीजन के अंदर जो है 75 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, जबकि ओल्ड रीजन में आपको 50 का डिडक्शन मिला था। तो 75 आपने 75,000 का डिडक्शन मिला है। और यहाँ पर जो डिडक्शन है ATC का वो सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। न्यू रीजन में हमको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलता है, इसको हमको हटा देना है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल कितना आया 0। लेकिन अगर आपका 12 लाख सैलरी है पर ईयर तो आपको न्यू रीजन के हिसाब से 0 टैक्स बनता है। और ओल्ड रीजन के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट बताते हो तब भी आपको 68,000 के आसपास इंटरेस्ट लगेगा, सॉरी इंटरेस्ट नहीं टैक्स लगेगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, आप इजीली 2 मिनट में अपनी सैलरी डाल के देख सकते हो। ये 12 का मैंने एग्जांपल दिया था, आप उसके अंदर 13 आपका ईयरली सैलरी होगा तो 13 डाल के देखिए, 14 डाल के देखिए, बेस्ट है। और आप खुद अपना डिसीज़न ले सकते हो कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम बेस्ट होगा, ओल्ड या न्यू। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।